108 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के सदस्यों के द्वारा 6 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को 10 बजे भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रहा। बताया गया कि हड़ताल की सूचना एक सप्ताह पूर्व ही स्वास्थ्य विभाग को दे दी गई थी और मंगलवार से हड़ताल शुरू किया गया है। इस संबंध में यूनियन के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह के द्वारा बताया गया कि इनके मुख्य 6 सूत्री मांगों में से 3 महीने के बकाया वेतन, कर्मियों के स्थायीकरण, न्यूनतम मानदेय, आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा किए जा रहे शोषण को बंद करने, मानदेय का भुगतान निश्चित समय पर करने तथा पीएफ, ईएसआई आदि की व्यवस्था करवाना है। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि दुर्गा पूजा के समय भी कर्मियों को मानदेय नहीं दिया गया। वहीं गाड़ी खराब हो जाने पर कई दिन तक गाड़ी खड़ी रह जाती है, जिसका भी वेतन काट लिया जाता है। इसलिए सरकार इन सभी बातों पर विचार कर जल्द से जल्द निर्णय ले। 108 एम्बुलेंस इमरजेंसी कर्मचारी संगठन की ओर से कल से नोटिस एक सप्ताह पूर्व ही दे दिया गया था और कल से भूख हड़ताल कार्यक्रम शुरू किया गया। भूख हड़ताल का मुख्य जो डिमांड है वह बिंदु है कि 3 महीने से कार्यरत अवधि का वेतन भुगतान नहीं हुआ। खासकर पूजा जैसे वक्त पर भी इनको बिना वेतन का काम करना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में आक्रोश का यह कारण है। दूसरा कारण यह है कि 7 वर्षों से कार्यरत है। सरकार का स्पष्ट नियम है कि 3 महीने से ज्यादा अगर किसी पद पर कोई आदमी काम करता है उसका पीएफ कटौती किया जाना है, लेकिन आज तक न पीएफ कटौती हुआ, न बीमा हुआ, न ईएसआई कार्ड बना। इसलिए कल अगर किसी प्रकार की घटना घट रही है, क्योंकि इस जिले में 33 एम्बुलेंस है, यहाँ 150 कर्मचारी है, समूचे राज्य में 4000 कर्मचारी है। अब 4000 कर्मचारी का यह शोषण हो रहा है। हैदराबाद की कंपनी को दिया है एनआरएचएम की ओर से और वह यहाँ तक कि पैसा लेकर भाग जा रहा है। 6 सूत्री मांगों में मुख्य रूप से हम लोगों ने यही कहा कि पहले 3 महीने का वेतन दीजिए। दूसरा चीज हम लोगों ने कहा कि पीएफ, ईएसआई कार्ड का कटौती शुरू कीजिए, बीमा का लाभ दीजिए और अनुकंपा का लाभ दीजिए, क्योंकि दिन रात हम एक से एक भयानक बीमारी को लेकर ढोते रहते हैं और जब हम मर जाते हैं तो उस दिन का वेतन भी नहीं देगा, क्या आज तो ड्यूटी हुआ नहीं और उसके बाद उसके परिवार का क्या होगा। ये एम्बुलेंस का कभी सर्विसिंग नहीं होता है, न ही कोई मेंटेनेंस इसके ऊपर किसी तरह का खर्च करता है। जब गाड़ी खराब हो जाएगी तो 2 कारण से, या तो पेशेंट गाड़ी में है तो पेशेंट भी मर जाएगा, जब रास्ते में गाड़ी खराब हो जाएगी तो उसका भी कोई चिंता नहीं है, बल्कि गाड़ी खराब होने के लिए इसलिए छोड़ दिया जाता है। और जब गाड़ी खराब हो जाएगा तो जितना दिन गाड़ी बनने में लगेगा उतना दिन का वेतन नहीं मिलेगा। अगर पूर्व सूचना देगा कि गाड़ी बनवा दीजिए तो कहता है कि नहीं, जो चल रहा है चलने दो, जब पूरा खराब होगा तो देखेंगे। यहाँ तक जो कर्मचारी इस गाड़ी में चलता है, अब जरा बताइए, न उसके पास ग्लव्स है, न उसके पास सुरक्षात्मक कोई यंत्र है। कल कोई एक्सीडेंटल बीमारी, एचआईवी पीड़ित है, उसको लोड करता है, उसका ब्लड जा रहा है। अब अगर ये उसको उठा लेगा, छू लेगा, कहीं कट अगर है इसके हाथ में या पैर में, अगर वो हो जाएगा तो ये भी एचआईवी पीड़ित हो जाएगा। इसलिए बात होकर ही आज ये लोग 7 वर्षों में पहली बार आंदोलन का सहारा लिया है और ये जब तक की न्यायपूर्वक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक ये आंदोलन चलेगा। और जहां तक सवाल है आचार संहिता का, हम पहले से बैठे हुए हैं, आचार संहिता लग गया तो कहाँ हम कोई बहुत बड़ा जुल्म करने जा रहे हैं। अरे नहीं है, मंत्री का पावर नहीं है, मुख्यमंत्री का पावर नहीं है, सेक्रेटरी का पावर है ना, डीसी का पावर है ना, जो एनआरएचएम के अभियान निदेशक हैं जिनके जिम्मे सारा कार्यक्रम है, वो आए वेतन की गारंटी दे, वो आए कि हम 3 महीने का वेतन भुगतान अभी तुरंत कर रहे हैं, कम से कम पहले चरण में वेतन भुगतान हो। पीएफ कटौती एनआरएचएम हेड को करना है, एजेंसी को नहीं करना है, सरकार को करना है, सेक्रेटरी को करना है। आज से हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 20-20 कर्मचारी हम लोग सामूहिक रूप से भूख हड़ताल पर रहेंगे। प्रत्येक दिन 20-20 कर्मचारी रहेंगे और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये हमारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कार्यक्रम चलते रहेगा। हम लोगों की सबसे पहले मांग है कि हम लोग 3 मंथ से ऊपर हो चला है, अभी तक हम लोगों को सैलरी नहीं मिल पा रहा और इस तरह से कंपनी पहले भी 2 मंथ के ऊपर सैलरी इस तरह लेके चल गई और ये लेटेस्ट में जो चल रही है जीविका कंपनी, उसका 1.5 महीना हो चला है, अभी तक उसका कोई पता नहीं चल रहा है सैलरी का। जब मांगने पर किसी प्रकार का रिप्लाई नहीं देखने मिल रहा है और हम लोग यही मुख्य सैलरी पर डिपेंड है और अस्थायीकरण, और हम लोगों को ना ही पीएफ और एसआई मिल रहा है। और हम लोग विगत कोरोना काल में भी हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किए, अपने जान को परवाह किए बगैर हम लोगों जनता को सेवा किए, उसके बदले किसी प्रकार का प्रोत्साहन राशि नहीं मिला। हम लोग को मुख्य रूप से यही सब डिमांड है कि हम लोग को जितने भी सारे बुनियादी सुविधाएं हैं हम लोगों को मिले और हम लोगों के पास इतने दिन से ड्यूटी कर रहे हैं, ना ही मूलभूत सुविधा मिल पा रहा है, ना ही हम लोगों को अच्छे मान वेतन मिल रहा है। इसलिए हम लोग
सरकार का भारत सरकार का नियम के तहत जो भी मूलभूत सुविधा है और वेतन की बढ़ोतरी हो और स्थायीकरण, हम लोग ऐसा डिमांड है।